हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। सेट 1 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के क्वेश्चंस हैं, जो 23 तक क्वेश्चंस है। 23, 24, 25 और 26 जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, evaluate using apparent प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें इसको करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें वो चीज देखनी है जो कॉमन है। तो हमारे पास कॉमन कौन सी चीज है, तो आप देखेंगे कि ये चीज हमारे पास कॉमन है। दिख रही है सभी को, ये चीज हमारे पास कॉमन है। तो प्रॉपर्टीज का यूज करना है, इसलिए हमें कॉमन चीजें देखकर सॉल्व करना है। डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा, मार्क्स कम मिलेंगे। तो सबसे पहले कॉमन चीजें लेते हैं। अगर हम इसको अगर माइनस के साथ कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, तो देखिए -3/7, क्योंकि ये माइनस के साथ है तो हमारे पास बचा क्या। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2। चलो पहले इसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अरेंज करते हैं मतलब ये वाला इसको पीछे ले जाते हैं, बाकी इनको आगे ले जाते हैं। तो 2/5 ब्रैकेट में 3/7। ठीक है, अब इसके बाद -3/7 मल्टीप्लाई 3/5, ये हो गया अरेंज। ये चला गया 1/14 साइड में चला गया। ठीक है, साइड में चला गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम सेम है, तो -3/7 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, बचा 2/5 और यहां बचा माइनस कॉमन हो गया तो +3/5 -1/14। ठीक है, कॉमन हो गया, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो यहां देखिए, आप देखिए प्रॉपर्टीज न लिखेंगे तो चलेगा, बट आपको सिस्टमैटिक करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं तो और अच्छा है, पर मैं इजीली बताना चाहता हूं इसलिए प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहा हूं, पर आपको इस टाइप में करना है। ठीक है, तो देखिए -3/7। ठीक है, अब इसका एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम आएगा 5, ये एलसीएम 5 1 जा 5 तो 1 आएगा, प्लस 5 1 जा 5 तो भी यहाँ 1 आएगा, प्लस -1/14। इजिली सॉल्व करेंगे तो -3/7 तो कॉमन ही है। अब 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3/5 -1/14। ओके, इसको ऐड करेंगे तो -3/7 इज 5/5 -1/14। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, तो यहां ध्यान दे देंगे माइनस क्या बचा, -3/7 क्या बचा हमारे पास, -3/7 और -1/14 हमारे पास बचा। तो इसका एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम आपको मालूम है कि एलसीएम होता है 7 और 14 का, तो 2 7 जा 14। अब 7 का एक प्राइम नंबर है, 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। हिंदी वालों के लिए अभाज्य संख्याओं का यूज होता है, तो 7 1 जा 7। ठीक है, तो 7 2 जा 14, मतलब एलसीएम आने वाला है 14 -3 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 -1 मल्टीप्लाई 14 1 जा 14। तो यहां आ जाएगा, देख लीजिए, तो इतना कितना आएगा, 3 2 जा 6 तो -6 -1 1 जा 1 तो आ जाएगा 14, तो -7/14। जब सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 -1/2 आने वाला है आंसर। तो ये इस टाइप में सॉल्व करना है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब ये है कि एक जैसी वैल्यू जिसमें कॉमन वैल्यू है उसको एक साथ लिखना है, और जिसमें कॉमन वैल्यू नहीं उसको एक साथ नहीं लिखना है। तो देखिए 3/7 को कॉमन ले लिए, 2/5 प्लस 3/5 आ गया -1/14। तो -3/7 देखिए हमने कॉमन ले लिया था, इसका एलसीएम किया तो 5 आया, क्योंकि देखिए एलसीएम में दोनों में अपॉन में सेम वैल्यू है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। वो वैल्यू ही चाहे आप रिप्रेजेंट कर दें या फिर आप एलसीएम कर भी इजीली कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2 आएगा, 3 1 जा 3 आएगा, सब जोड़ेंगे तो 5 और 5 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास -3/7 -1/14 बचेगा। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो ठीक है एलसीएम लेंगे तो 14 एलसीएम आएगा। तो इसमें देखिए 7 2 जा 14, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ
और 1 के साथ 14 1 या 14 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 2 जा 6 माइनस 1 अपॉन 14 हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो भी 5 मार्क्स का है। तो इस पर बात करेंगे 24 नंबर के क्वेश्चन पर। किस पर बात करेंगे? 24 नंबर के क्वेश्चन पर। तो देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है, इन अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के मतलब ही होता है जिसकी सभी साइडें क्या हो, इक्वल हो, सभी एंगल्स इक्वल हो, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स टू रेशियो एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल, मतलब हमें कौन कौन से एंगल्स दिए हुए हैं, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इज 1/4 फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन। तो दिए हुए पॉलीगन्स की नंबर ऑफ साइड्स बतानी है कि कितने साइड्स का ये पॉलीगन्स बना हुआ है। तो आपको याद है कि जब एक्सटीरियर एंगल लगाते थे तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 का होता है, चाहे कितनी भी साइडें हो, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 का होता है। तो कभी भी एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए तो एक्सटीरियर एंगल जब निकालेंगे तो एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल। जब एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही हो, जब एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही तो 360 अपॉन n करेंगे, नंबर ऑफ साइड। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। ऐसे ही निकलता है ना, 360 से क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइड को डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार अगर इंटीरियर एंगल की बात हो, किसकी बात हो, इंटीरियर एंगल की बात हो, इंटीरियर एंगल की बात हो, तो इंटीरियर एंगल क्या कहता है, इंटीरियर एंगल कहता है कि 180, ठीक है, 180, ध्यान दीजिएगा, 180 n-2 अपॉन n करना पड़ेगा, नंबर ऑफ निकालना है। तो ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इंटीरियर एंगल्स निकालने का, ठीक है। इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, डिग्री लगा देते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये चीजें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि ऐसे करना है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है वो 1/4 है, मतलब इनका रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो रेशियो है, रेशियो, ठीक है, वो क्या है, 360 अपॉन n अपॉन 180 n-2 अपॉन n, ठीक है। n से n कट कर सकते हैं, n से n क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। हमें कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, याद रखिएगा। n से n हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। अब बचा हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा 360 डिग्री अपॉन 180 n-2 इक्वल 1/4, ठीक है, हमारे पास ये बचा। तो ये आपको मालूम है 180 से 2 टाइम पर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2n-2 इक्वल 1/4, क्या बच रहा है बेटा, 1/4। तो क्या होगा, ये 4 का इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4 इक्वल n-2, इस साइड ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया 1 के साथ, ठीक है। तो 1 भी कह सकते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई में है ये वाला 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 यहाँ है, 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है बेटा। 4 2 जा 8, अब यहाँ बचे n-2। तो यहाँ ध्यान दीजिए, n यही रहने दीजिए, 2 को ट्रांसफर करेंगे, माइनस में था तो प्लस में हो गया। तो 10 कितनी साइडें होने वाली हैं, 10 साइडें होने वाली हैं। तो बहुत इजीली हमने किया है ना। तो कैसे किया, तो एक्सटीरियर एंगल्स ले लिए, एक्सटीरियर एंगल मालूम है, टोटल एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। तो 360 से हमने क्या किया, n को डिवाइड किया, क्योंकि नंबर ऑफ साइड हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया, n से डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, इंटीरियर एंगल ले लिया। इंटीरियर एंगल क्या बात है, 180 n-2 ये फॉर्मूला होता है, तो हमें n निकालना है, इसलिए n का हमने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या किया, रेशियो इनका लगा दिया। तो रेशियो देखिए, पहले बोला गया है एक्सटीरियर एंगल, इसलिए हमने ऊपर एक्सटीरियर एंगल लिखा, फिर बोला गया इंटीरियर एंगल, इसलिए हमने नीचे इंटीरियर एंगल लिखा। जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म जो होती है फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। इसको हम दूसरी टाइप से भी थोड़ा सा बता देते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको एक टाइप से और बताया जा सकता है। तो देखिए कैसे बताया जा सकता है। तो जो ये है तो आप इसी तरह लिखेंगे 360 डिग्री अपॉन एन, और इसको ही ऐसे लिखेंगे 180 डिग्री एन माइनस 2 अपॉन एन। तो इसको चेंज करेंगे तो देखिए 360 एन डिवाइड बाय, आपको मालूम है डिवाइड बाय अपॉन में जो होती है वो डिवाइड में होती है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 180 एन माइनस 2 एन, लिख सकते हैं ऐसा। तो इसको क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, तो 360 अपॉन एन मल्टीप्लाई, तो एन ऊपर चला जाएगा और ये 180 नीचे आ जाएगा, आपको मालूम है ना, एन माइनस 2, ये चीजें बताई थी। तो एन से एन कट गया। अब तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि एन से एन कैसे कटा, ठीक है। आप डायरेक्टली अगर नहीं कर सकते तो आप इस टाइप में कर सकते हैं। तो बहुत इजीली है, कोई भी टॉपिक हो बहुत इजीली सॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आज टाइम बहुत कम ही है, इसलिए बात करेंगे अगली वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट सेट पर भी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी अपलोड करके नेक्स्ट सेट पर बात करेंगे, जिससे कि आपके पूरे सेट कंप्लीट हो जाए। और बहुत सारे कमेंट किया करिए, बहुत सारा लाइक किया करिए और अपने दोस्तों से शेयर किया करिए, ठीक है। ओके, जो सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर सब्सक्राइब करें, जो न्यू वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू।